बिहार की विलुप्त हो रही प्राचीन कैथी और मिथिलाक्षर यानी कि तिरहुता लिपि का 7 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला भागलपुर संग्रहालय परिसर में अवस्थित सभागार में निरंतर चल रहा है। वहीं इस कार्यशाला में प्रोफेसर, वकील और सरकारी कर्मी के अलावे बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुंचकर बिहार की प्राचीन लिपियों को लिखने और पढ़ने में अपनी दिलचस्पी बखूबी दिखा रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, मैथिली साहित्य संस्थान पटना और भागलपुर संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। वहीं शहर में पहली बार हजारों वर्ष पुरानी कैथी लिपि और तिरहुता लिपि के प्रशिक्षण सह कार्यशाला में इसकी पूरी जानकारी देते हुए भागलपुर संग्रहालय के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार मिश्र ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले 5 नवंबर से ही शुरू हो चुका है, जो आने वाले 11 नवंबर तक यथावत चलता रहेगा। बकायदा इसके लिए पिछले 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया था। उन्होंने कहा कि जमीन के सारे पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में ही है, इसलिए जमीन से जुड़े पेशेवर लोग जैसे अमीन, न्यायाधीश समेत अन्य लोगों को कैथी जानना काफी जरूरी है। संग्रहालय अध्यक्ष ने बताया कि इतिहास, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व, हिंदी, मैथिली और अंगिका के शिक्षकों एवं छात्रों के लिए भी तिरहुता जानना काफी जरूरी है। विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में कैथी लिपि को यूनेस्को ने 2006 में घोषित कर दिया था कि लिपि विलुप्त हो गई है, जबकि कैथी लिपि का महत्व ये है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अलावे अन्य राज्यों में जमीन के जो पुराने कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो कैथी लिपि में है। आज पढ़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते उससे जुड़े जो मामले हैं उसमें कठिनाई आ रही है। वकील नहीं जानते हैं, जज नहीं जानते हैं, अगर कोई ट्रांसलेशन करता भी है तो उसको वेरिफिकेशन करने वाला नहीं है, जिसके चलते ये होता है, समस्या आती है कि जजमेंट जो है वो भी प्रभावित होता है। तो इस कैथी को हम लोगों ने बिहार का धरोहर मान के, और तिरहुता लिपि का महत्व भी है। हमारे बिहार में जितने भी पांडुलिपियाँ हैं, खास करके संस्कृत भाषा की, वो तिरहुता में है। इतना ही नहीं, पत्थर पर जो लिखे हुए हैं, जैसे अभी आप जाइएगा विक्रमशिला में जाते हैं, देखते हैं जो सील वगैरह है या जहाँ भी मूर्तियों में अभिलेख है वो तिरहुता की है जी। तो उसको पढ़ने वाले का सर्वथा अभाव है। जब तक हमारे यहाँ लोग पढ़ने वाले नहीं होंगे ये दोनों लिपियों का, तब तक उसमें जो ज्ञान की बातें हैं वो लोगों के सामने कैसे आएगी। तो ये हमारा बिहार का धरोहर है, दोनों स्क्रिप्ट, और धरोहर को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे म्यूजियम की तरफ से, मैथिली साहित्य संस्थान की तरफ से, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की तरफ से, तीनों संस्थाओं द्वारा मिलकर ये कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है। इससे पहले हम लोग दरभंगा में किए हैं कई बार, पटना में कई बार किए हैं। वो जो यूनेस्को द्वारा विलुप्त कर दी गई थी उसको हम लोग विलुप्त नहीं होने देंगे। हजारों लोगों को अब तक हम लोग कैथी सिखवा चुके हैं, तिरहुता भी सिखाए। शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए इन लिपियों की जानकारी आवश्यक है, जिससे कि वह अपने छात्र छात्राओं को इन लिपियों की जानकारी आसानी से दे सके। आपको बता दें कि सूबे के मधेपुरा जिले के घेलाड़ के श्रीनगर में सबसे पुरानी कैथी लिपि का शिलालेख मिला था। बिहार में खुदाई के दौरान जितनी भी प्राचीन मूर्तियां मिलती है, सभी पर मिथिलाक्षर में अभिलेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथों की पांडुलिपियां भी इसी लिपि में मिलती है। इन लिपियों को जानने वाले लोग काफी कम रह गए हैं, इसलिए विलुप्त हो रही इस लिपि को बचाने के लिए एक छोटी सी पहल की गई है। आपको बता दें कि विलुप्त हो रही प्राचीन कैथी और तिरहुता लिपि का प्रशिक्षण सह कार्यशाला की शुरुआत बीते 5 नवंबर को ही भागलपुर संग्रहालय में हुई थी। वहीं कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन ने किया था। प्रशिक्षक अरविंद कुमार मिश्र ने इस दौरान कहा कि बिहार के अधिकतम जिलों में जमीन से जुड़े दस्तावेज कैथी लिपि में ही है। उन्होंने कहा कि भागलपुर पुराने जिलों में से एक हैं,
यहाँ के अभिलेखागार में कैथी लिपि से जुड़े कई दस्तावेज अभी भी यथावत रखे हुए हैं। कई प्राचीन कलाकृति और अवशेष में भी कैथी लिपि में संदेश लिखा हुआ है। यही कारण है कि जिलाधिकारी ने उद्घाटन के मौके पर जिले के राजस्व कर्मचारी, अभिलेखागार कर्मी और अमीन के अलावे कलेक्ट्रेट कर्मी और नए बहाल अमानत कर्मियों को भी कैथी लिपि सिखाने की बात कही थी, जिससे कि पुराने दस्तावेज को डिकोड किया जा सके। इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े में भी कमी आएगी और जमीन के दस्तावेजों को पढ़ने और लिखने से जुड़े पेशा को अपनाकर ईमानदारी पूर्वक सभी आसानी से पैसे कमा सकते हैं। कैथी हम लोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग का जितना भी दस्तावेज जमीन जायदाद है सारा का सारा कैथी लिपि में ही है। और आज दुर्भाग्य यह है कि पिछले 50 वर्षों से हमारे यहाँ कैथी का कोई ट्रेनिंग, ना तो ट्रेनिंग सेंटर है और ना ही कैथी जानने वाले हैं। इक्का दुक्का कातिल किसी इसमें है, कोर्ट में है, एकाध मुंशी किसी कोर्ट में है, एकाध वकील किसी कोर्ट में है, जो कटा बटा चटा पटा करके कैथी पढ़ लेते हैं। आज से करीब 4 साल पहले हम लोगों ने पटना में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया था कैथी का, और आपको आश्चर्य लगेगा कि उसमें पटना हाईकोर्ट के बहुत सारे वकील थे, बहुत सारे मुंशी और ये थे, अमीन आए हुए थे। उनकी यही समस्या थी, वो सब कुछ तो कर लेते थे, किंतु कैथी के चलते मूल बात ही नहीं समझ। वहीं मैथिली साहित्य संस्थान के सचिव और कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद भैरवलाल दास ने कैथी लिपि के इतिहास और इसकी उपयोगिता के बारे में बताते हुए कहा कि कैथी लिपि को सरकारी और न्यायिक भाषा का दर्जा मिला हुआ है। कैथी लिपि में बाइबिल समेत चर्च में बहुत सारे ग्रंथ अभी भी हैं। यही नहीं, भगवान पुस्तकालय में कैथी और तिरहुता लिपि से जुड़े कई दस्तावेज हैं जिस पर अनुसंधान होना चाहिए। भारत सरकार विलुप्त हो रही भाषा के विकास के लिए डेटा कलेक्शन करवाने जा रही है। इसी कड़ी में विभिन्न लिपियों के संरक्षण के लिए बुधवार से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अंगिका भाषा के लिए डेटा कलेक्शन पर बुधवार को 2 दिवसीय सेमिनार का विधिवत श्री गणेश भी हो जाएगा। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। भागलपुर ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जिलों में भी अंगिका भाषा के लिए डेटा कलेक्शन भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक टीम के द्वारा करवाई जाएगी। कैथी एवं तिरहुता लिपि का प्रशिक्षण देने आई कल्पना कुमारी ने बताया कि बिहार के अलावे पूरे भागलपुर जिले में यह लिपि काफी पुरानी है। उन्होंने कहा कि इसके सीखने से स्वतः रोजगार का सृजन होगा। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, मैथिली साहित्य संस्थान पटना एवं भागलपुर संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कैथी एवं तिरहुता के प्रशिक्षण सह कार्यशाला में लोगों की भीड़ इन लिपियों के संरक्षण पर किए जा रहे प्रयासों को संजीवनी प्रदान कर रही है। अभी प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन भाषाओं को जानने वालों की संख्या काफी कम है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ठीक से सिखा दिया जाए तो यह काफी कारगर होगा। हमारे जो पुराने दस्तावेज है उसको पढ़ने के लिए, ये जनमानस की भाषा लिपि थी पहले, तो लोग कैथी आराम से लिखते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो देवनागरी लिपि आ गई स्क्रिप्ट, तो उसके बाद से लोग कैथी लिखना छोड़ दिए, देवनागरी में लिखने लगे। लेकिन प्राचीन समय को जो लिखे हुए हैं दस्तावेज, जमीन के कागजात, वो सारे कैथी लिपि में हैं। तो जब तक हम इस लिपि को जानेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उस कागज को ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते। जिससे कि मुझे जैसे लोगों को, बच्चे को पढ़ाना है, लोन लेना है बैंक से, तो उसके लिए भी जो कागज़ जमा करने जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। बैंकर्स और वकील वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, जो काम करते हैं उस क्षेत्र में, डीडीओ ऑफिस में, वो लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो इसीलिए हम लोगों ने ये कैथी लिपि को सिखाने का 2017 से शुरू किया और अभी तक हम लोगों ने 7 कैंप हुआ है और उसमें सिखाए हैं लोगों को। कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग सीख चुके हैं, हम लोगों ने सिखाया है। अब उसमें से कुछ बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, कागजात भी पढ़ लेते हैं। वो लोग अब उसको कमाई का जरिया भी बनाए हुए हैं। 500 रुपये पेज पढ़ते हैं। अगर आप दस्तावेज कर लीजिएगा तो वो 500 रुपये पेज पढ़ते हैं, तो इससे वो अपना व्यवसाय भी चला रहे हैं। जो नौकरी नहीं है तो कोई उसको पढ़ करके अपना कमा सकता है, क्योंकि सारे कागजात तो कैथी लिपि में है। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है।
दूसरी बात कि प्राचीन कबीरदास की रामायण हुआ, महाभारत हुआ, इंस्क्रिप्शंस हैं बहुत सारे जो कि कैथी लिपि में मिलते हैं। ये नहीं है कि कैथी ज़्यादा मिलता है तिरहुता, तो इसीलिए हम लोगों ने तिरहुता और कैथी दोनों को ही सिखाना शुरू किया है कि दोनों लिपि का हर एक आदमी अगर सीख जाएगा तो यहाँ जो सीखते हैं वो कम से कम कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि आप लोग एक सीखिए तो कम से कम 5 को सिखाइए कि वो 5 भी इसके बारे में जान जाए, समझ जाए। इसी दरमियान मधेपुरा से आए एक अधिवक्ता ने बताया कि जमीन के अधिकतर कागजात कैथी में होने से उन्हें परेशानी होती थी। कई बार उनके क्लाइंट दूसरे वकीलों के पास चले गए, जिससे उन्हें काफी दुख भी हुआ। इसलिए वह यहाँ इन भाषाओं का ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं। भागलपुर से कार्तिकेय भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रभात कुमार। कहाँ से आए हैं? मधेपुरा से। क्या करते हैं आप? अधिवक्ता का कार्य करते हैं। अधिवक्ता, तब तो चूँकि कोर्ट कचहरी में ज़्यादातर तो कैथी भाषा का दस्तावेज आता है, क्या उसको पढ़ते हैं? नहीं सर, पढ़ने में कठिनाई हुई तो इसलिए ट्रेनिंग में आए हैं। यहाँ आने का उद्देश्य क्या रहा? नहीं, इसको सीख के आगे जो है नीति करना है उसे, और गौ समाज में थोड़ा सा सही जानकारी देना होगा। कितने दिन हुए आज? आज चौथा दिन है। कितना लर्निंग कर पाए? अभी तो थोड़ा बहुत सर जो सर पढ़ा रहे हैं वही अथी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। मन लगता है? जी जी। वर्णमाला कितने दिनों में पूरा कर लेंगे लगभग? 1 सप्ताह में सीख जाएंगे। इसका क्या उपयोगिता होगी ये बताइए। पुराना जो खतियान है, क्या वाला है, ये सब पढ़ने में जो कठिनाई होती है दूर हो जाएगा। पर अंग्रेज का अतीत है। कहाँ से आए हुए हैं आप? नहीं, लोकल है, लालबाटी का मंच। उम्र के जिस पड़ाव पर हैं और छात्रों के साथ आज जो है उस सभागार में बैठे हुए थे, क्या कर रहे थे? हम मिथिला लिपि सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आज मिथिला सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? हम मैथिल हैं। अच्छा। और हमारा रूट वहाँ है। हाँ। और बहुत सारे पांडुलिपि पढ़े हुए हैं, जिसमें से किसी एक पर हमको PhD करना है। अच्छा। और हमारा रजिस्ट्रेशन होने वाला है 1 महीने के अंदर, इसीलिए सब संयोग से आ गया तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। कैसा रहा? बहुत अच्छा आज कितने दिन रहा? आज चौथा दिन है। क्या कुछ बेहतर लगा? खूब बढ़िया लग रहा है। बेहतर क्या लगा? क्या क्या इसमें, जैसे कि आप मिथिला की बात किए, फिर इसके बाद गुजराती से इसको जो है जोड़ के फिर बंगाला जो है। तो ये पहले दिन ही सर बताए हुए थे कि मिथिला और गुजराती का फॉन्ट जो है बहुत मिलता जुलता, 90% मिलता जुलता है। अभी बताया ना सर, जैसे हम मिथिला अगर सीख लेते हैं तो भले बोलना ना सीखें, लेकिन हम गुजराती लगभग क्वार्टर करके पढ़ना सीख जाए। और उसी में से कुछ बंगाल में से क, ज, म, इस बंगला से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार मिश्र है, लेकिन पंकज शास्त्री लोग बोलते हैं। कहाँ के लोकल है? बस लालबाग का